चैप्टर का नाम एक बार बोलो, क्या है? ऊष्मगतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट कितना है? 9। चैप्टर आसान है, प्यार से समझेंगे मजा आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि एक ने दो सवाल तो एग्जाम में आना तय है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मगतिकी का शून्य कोटि नियम। कौन कोटि नियम? शून्य कोटि नियम। ये क्या हो गया जी? चलिए, लिखा है ऊष्मगतिकी का शून्य कोटि नियम। हम पढ़ाए होंगे कि ऊष्मगतिकी का शून्य कोटि नियम कहता है ए और बी अगर ऊष्मीय साम्य है, याद आ रही है? और अगर ए और बी ऊष्मीय साम्य है और बी और सी भी ऊष्मीय साम्य है तो ऑटोमेटिक ये ए और बी भी किसमें होगा? ऊष्मीय साम्य। यानी ऊष्मीय साम्य मतलब तापमान से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? याद करो, आपको 3 चीज पढ़ाए होंगे। ए पूरा समझो कि मान लीजिए कि ये ए है, ये ए है, और ये वाला कौन चाहिए बाबू? बी, और ये वाला सी। अगर ए और सी ऊष्मीय साम्य है और बी और सी भी ऊष्मीय साम्य है तो ये भी कौन चीज होगा? ऊष्मीय साम्य। यानी कि इसी को हम कहते थे शून्य कोटि का नियम। याद करो, ऊष्मगतिकी का शून्य कोटि नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम पढ़े होंगे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ये ऊष्मगतिकी का कौन कोटि नियम है बाबू? शून्य कोटि नियम। तो ऊष्मगतिकी का शून्य कोटि नियम ताप पर रिलेटेड होता है कि अगर ए का ताप, किसका ताप? ए का ताप किसके बराबर हो? सी के बराबर। सोचो, ए किसके बराबर है? क्या बराबर बोलता है वो? ताप। और बी का ताप किसके बराबर है? सी के बराबर। तो बोलो ए का ताप ज्यादा कि बी का ताप ज्यादा? दोनों का ताप बराबर। इसी को तो कहते थे शून्य कोटि का नियम। यानी शून्य कोटि नियम किसके बारे में बात करता है? तापमान के बारे में। बात समझ में आ गई? शून्य कोटि नियम कभी नहीं पूछेगा किससे कहते हैं, ये पूछेगा क्या इसमें क्या रहता है, क्या संकल्पना है ये तापमान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विलगित निकाय। याद करो, निकाय पढ़ाए होंगे आपको 3 टाइप का, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। तो विलगित निकाय क्या ऊर्जा या उष्मा का, ऊर्जा का या पदार्थ का किसी का लेन देन करता है क्या? जो ऊर्जा, समझिए, जो ताप, क्या बाबू? ताप और क्या बोलता है उसको? पदार्थ, दोनों का लेन देन कर दे उसे खुला निकाय कहते हैं। जो केवल ताप का लेन देन करे, उष्मा का लेन देन करे, उसे बंद निकाय कहते हैं। और जो किसी का लेन देन नहीं करे उसे कौन निकाय कहते थे? विलगित निकाय। तो पूछ रहा है विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या बढ़ती है, घटती है कि वही रहती है? समान रहती है, क्योंकि ये किसी का लेन देन करता ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? जो आप लोग देखे होंगे कि कोई बोतल में पानी रख दीजिए गर्म करके, धीरे नॉर्मल बोतल में, तो वो टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो वो बंद निकाय है। लेकिन वही जो आप लोग का एगो आता है मिल्टन वाला, उसमें गर्म कर रखिए, उतने गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी वो कौन निकाय है? विलगित निकाय। यानी विलगित निकाय में क्या रहता है? समान रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम। कौन नियम? पहले बताइए, ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम किसका संरक्षण करता है? याद रखिएगा, शून्य कोटि नियम तापमान का और प्रथम नियम किसका? ऊर्जा का। प्रथम नियम किसका? याद करो, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो हम उष्मा देंगे, जो हम उष्मा देंगे, यानी कि डी क्यू बराबर, डी क्यू मतलब दी गई उष्मा, 2 काम में कन्वर्ट होता है। एक आंतरिक ऊर्जा मतलब डी यू प्लस एगो किया गया कार्य मतलब डी डब्ल्यू। तो ये है हमारा ऊष्मगतिकी का कौन नियम? प्रथम नियम। और याद करो, डी डब्ल्यू बराबर हम पढ़ाए होंगे पी इंटू डी भी। याद है आप लोग को? डी डब्ल्यू का एक फॉर्मूला पढ़ाए होंगे पी इंटू डी भी। क्या आपको ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है? बोले डी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू प्लस, याद रहेगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब पूछ रहा है ये किसका संरक्षण करता है? तो ऊर्जा का। जो हम ऊर्जा दिए, जो उष्मा हम दिए, क्या वो नष्ट हुआ? आंतरिक ऊर्जा के रूप में कुछ खत्म होता है और कुछ किया गया कार्य में। यही ऊष्मगतिकी का कौन नियम है? प्रथम नियम। याद रखिएगा, ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम किसका संरक्षण करता है? ऊर्जा का संरक्षण। एकदम VVI क्वेश्चन से ही सब, ठीक है ना? डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि समय कम है, काम क्या है ज्यादा। नहीं तो बाबू पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन फोटो के साथ आते, एग्जाम्पल देते। देखिए बाबू क्या लिखा है, ये क्वेश्चन हमको लगता है रिपीट हो गया ना, 4 नंबर।
उष्मगतिकी का प्रथम नियम किसका करता है? ऊर्जा का। उष्मगतिकी का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है? उष्मगतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से। अरे तीनों क्वेश्चन में रिपीट है क्या? मतलब 3 में भी लिखा है उष्मगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा का संरक्षण, उष्मगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, उष्मगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, पूर्ण गैस के, ये क्वेश्चन भी बड़ा मस्त है। पूर्ण गैस के लिए दो विशिष्ट उष्माधारिता के बीच का संबंध क्या है? तो हम एक संबंध पढ़ाए होंगे आपको, Cp माइनस Cv बराबर क्या पढ़ाए होंगे? R। क्या संबंध पढ़ाए बाबू? इसे मेयर इक्वेशन भी कहते हैं। कौन इक्वेशन? मेयर इक्वेशन। कौन इक्वेशन कहते हैं? तो कौन ऑप्शन है क्या? Cp माइनस Cv बराबर R। ये वाला देखो ना, Cp माइनस Cv बराबर क्या लिख लो? R। और इसी को ऑप्शन सही कर लो, ठीक है? गलती से छप गया होगा यार, ना बुझे। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो एक बार, किसी गैस की, अरे फिर क्वेश्चन में रिपीट हो गया क्या? बार बार रिपीट हो रहा है ना। इसका भी क्या होगा? Cp माइनस Cv बराबर R। बढ़िया है ना, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो याद हो जा रहा है। नीचे नहीं, नीचे वाला क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। क्या बोले? अच्छा, सी का भी वही ऑप्शन है, एक को सही कर लेना, याद रहेगा ना। Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है? R। बस इतना याद रखिए। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है। रुद्राक्ष प्रक्रम यानी एडियाबैटिक, इससे क्वेश्चन आता है बाबू। प्रक्रम में गैस के ताप और आयतन के बीच कौन सा संबंध सही है? याद रखिएगा, रुद्राक्ष प्रक्रम के लिए आपका फॉर्मूला होता है PV गामा इज इक्वल टू कौन सी बाबू? कांस्टेंट। तो बोलो क्या होता है? PV गामा। कई बार PV गामा नहीं लिखे PV डैश लिख देगा। याद करो, हम लिखवाए होंगे ये कॉपी में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कांस्टेंट। तो यहाँ कौन ऑप्शन है क्या? कौन नंबर? ए नंबर, ठीक है। अब PV कांस्टेंट मारिएगा, गड़बड़ा जाएगा बाबू। आपको PV डैश या PV वाई गामा, क्या बाबू? गामा मारना है, ठीक है। कौन प्रक्रम के लिए बोलो? रुद्राक्ष प्रक्रम के लिए, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और एक बात याद रखिए, एडिया याद करिएगा, फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको, DQ बराबर DU प्लस DW। पढ़ाए हैं क्या? तो रुद्राक्ष प्रक्रम में याद रखिएगा कौन सी नियत रहता है बाबू? उष्मा। याद है आप लोग को? उष्मा क्या रहता है बाबू? नियत। उष्मा क्या रहता है? नियत। याद रहेगा ना पक्का? रुद्राक्ष प्रक्रम में क्या नियत रहता है बाबू? उष्मा। उम्मीद करें आगे बढ़ जाएं, बोला ना? हाँ। तो सबसे पहले बताइए इसका आंसर कितना नंबर जाएगा, उससे बताइए। क्या नंबर? ए नंबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो फिर क्वेश्चन रिपीट, फिर मार दो PV डैश बराबर कांस्टेंट। अरे वाह, डबल बार क्वेश्चन दे दिया एक ही को ना। चलो 10 नंबर देखिए, समतापीय प्रक्रम है बाबू। कौन प्रक्रम? नामे से क्लियर है, सम मतलब बराबर होना चाहिए। और क्या बराबर होना चाहिए? ताप। तो जो लिख रहा है, समतापीय स्थिति में उष्मगतिकी का पहला नियम इस प्रकार दिया जाएगा। तो बाबू याद करिए, फॉर्मूला क्या कहता है आपका? DQ बराबर DU प्लस DW। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आपको बोल रहा है कि समतापीय प्रक्रम। कौन प्रक्रम? तो समतापीय प्रक्रम में आपको पढ़ाए होंगे DU बराबर कितना होता है? 0। DU बराबर, तो बोले DQ बराबर क्या हो जाएगा? DW। कौन ऑप्शन है? सी नंबर। तो DU 0 होता है कौन प्रक्रम में? याद रहेगा, समतापीय प्रक्रम। कौन प्रक्रम में? समतापीय। कॉपी में पढ़िएगा, समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, सब आयतनिक प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, रुद्राक्ष प्रक्रम, 5 टाइप के प्रक्रम पढ़ाए होंगे। तो समतापीय प्रक्रम में क्या 0 होता है बाबू? DU। याद रहेगा। तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया बोलिए? DQ बराबर DU। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समतापीय प्रक्रम में देखो, नामे से क्लियर है, सम मतलब होना चाहिए बराबर, और क्या बराबर होना चाहिए? तापमान। तो लिख रहा है ताप बढ़ता है, ताप घटता है, कि ताप ना तो बढ़ता है ना घटता है? ना बढ़ता है ना घटता है। 11 नंबर कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन है बाबू? चलो बाबू 12 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो याद करो आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ाए होंगे बाबू कि दो ऊर्जा होता है, एगो कौन ऊर्जा बोलो, गतिज ऊर्जा, और एगो कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कौन ऊर्जा मिल जाएगा, आंतरिक ऊर्जा। किसकी,
गैस के अणु की, तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बात समझ पा रहे हैं? एक दो बार वीडियो देख के जाएंगे, सब याद आएगा एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रुद्रोक्ष प्रक्रम। कौन प्रक्रम? रुद्रोक्ष प्रक्रम में आयतन भी और दाब P के बीच में क्या संबंध है, बताइए जरा से। अभी कुछ देर पहले पढ़ा है जी, नहीं पढ़ा? क्वेश्चन में रिपीट है ना जी? क्या नंबर? सी नंबर में तो माइनस लगा है ना। अच्छा, क्या नंबर होगा? डी नंबर। पी वी डैश या पी वी वाई इज इक्वल टू नियतांक। ठीक है, ये क्वेश्चन में रिपीट नहीं हुआ था, तब क्वेश्चन में रिपीट हुआ फिर भी आंसर नहीं दे रहे हैं। लिखा है एक चक्रीय प्रक्रम में, कौन प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? बोलो बढ़ता है, घटता है, या क्या रहता है? नियत रहता है। चक्रीय प्रक्रम समझते हैं? चक्रीय प्रक्रम का मतलब होता है कि जब कोई बहुत सारा प्रक्रम होकर गुजरे, लेकिन जहां से शुरू किया वहीं पे अंत हो जाए, तो उस प्रक्रम को कौन प्रक्रम कहता है? चक्रीय। बोलता है ना बहुत चक्कर मारा लेकिन फिर आ गया घरे, तो इस प्रक्रम में ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना? क्या रहता है बाबू? नियत रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? अब ये समझना है, चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? निकाय की दी गई उष्मा के बराबर, या निकाय की दी गई उष्मा से अधिक, या निकाय की दी गई उष्मा से स्वतंत्र। तो आपको चक्रीय प्रक्रम अभी पढ़ा है बाबू, बढ़ता है कि घटता है? जितना शुरू में उतना ही, यानी निकाय की दी गई उष्मा के बराबर। बात समझ पा रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना? पक्का समझ गए क्या? बोले रे ना समझे? बोलो कौन प्रक्रम है आपका? एक तरह से और बढ़िया समझ लो, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो गया। चक्रीय प्रक्रम में याद रखिएगा कि जो du है, du का वैल्यू क्या होता है? 0। याद रहेगा? अच्छा, इससे पहले du 0 किए थे कौन प्रक्रम में, कोई बता सकता है? हाँ, समतापीय प्रक्रम। तो ये दोनों याद रखिएगा कि समतापीय प्रक्रम हो चाहे चक्रीय प्रक्रम हो, du क्या होगा? अब पूछ रहा है किया गया कार्य किसके बराबर होगा, तो इक्वेशन तो आप पढ़वे किए हैं, dq बराबर du प्लस dw। अरे पढ़े हो? ये वाला dq बराबर ये 0 प्लस dw, यानी कि dq बराबर क्या हो गया? dw, यानी किया गया कार्य किसके बराबर होगा? उष्मा के बराबर। किया गया कार्य किसके बराबर होगा? उष्मा के बराबर। याद रहेगा? अगला समदाबीय प्रक्रम, नामे से क्लियर है, सम मतलब बराबर। क्या बराबर होना चाहिए? तो बाबू दाब ना तो बढ़ता है ना घटता है, यानी दाब नियत रहता है। इसी प्रक्रम को कौन कहते हैं? समदाबीय प्रक्रम। अब कार्बोट इंजन वाला, कौन इंजन वाला? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लिखा है कार्बोट इंजन 127 डिग्री सेल्सियस और तथा 27 डिग्री के मध्य काम करती है। तो पूछ रहा है इसकी क्या निकालिए? दक्षता। तो दक्षता का फॉर्मूला पढ़ाएंगे, n बराबर 1 माइनस नीटा। n दक्षता को इसी डिनोट करते हैं नीटा से, 1 माइनस T2 बटे T1 इंटू 100। लेकिन ये जो T है वो हम पढ़ाए होंगे केल्विन में। कौन सी पढ़ाए होंगे? लेकिन दुख बताओ यहाँ किस में दे दिया? सेल्सियस। तो एक मान लीजिए T2, तो बोले T2 कितना होगा? 127। T2 का मतलब बड़ा वाला बाबू, T2 मतलब 127 क्या है? सेल्सियस। तो 127 प्लस सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे? कोई बच्चा बताइए क्या करोगे? कितना जोड़ते हो? 273। पक्का? 273 जोड़िए, 273। बोलो रिजल्ट कितना होगा? कितना होगा? 400। और T1 बराबर बोलो कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्या होगा? 27 प्लस 273 यानी कितना? 300 केल्विन। एगो 400 केल्विन और एगो कितना केल्विन हो गया बाबू? 300। अब यहां देखिए n का फॉर्मूला बोले बाबू, 1 माइनस T2 बटे T1 नहीं, हमेशा ऊपर में रहता है कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी मतलब समझते हैं? ठंडा वाला। कौन वाला? तो यहाँ ठंडा कौन वाला होगा? 300 केल्विन की 400 केल्विन, यानी T1 बटे T2 ये लगाइएगा। तो 1 माइनस T1 का वैल्यू बोले कितना है? 300। और नीचे बोले बाबू कितना? 100। 400 इंटू बोलो कितना? 100। 100। ये 2 0 0 कट गया। 1 माइनस 3/4
इंटू 100 यानी 1/4 इंटू 100 कट जाएगा, बोलो कितना बार में 25% है ऑप्शन क्या? बी नंबर। तो याद रखिए कार्बोट इंजन की क्षमता कैसे निकालोगे? 1 बोलो क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1 माइनस T1 बटे, या यहां लगा सकते हैं, कई जगह लिखेगा TC बटे TH। क्या लिखा मिलेगा? TC बटे TC का मतलब हो गया कोल्ड और H का मतलब हो गया हॉट। समझ गए? कोल्ड मतलब जिसका टेम्परेचर कम है, हॉट मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ कोल्ड वाला कौन था? 27, और हॉट वाला कौन था? 127। समझ गए? तो यही फॉर्मूला आपको यूज रखना है, और ये आता है एग्जाम में इंजन की दक्षता के लिए। कौन बोला? 127। कोई दिक्कत नहीं, आप जो मानिए ना मुझे। आप एक चीज याद रखिए ना, इसको ऐसे छोड़ दे भाई। ये बोले 127 ज्यादा है मतलब TH मान लो, और ये कम है TC मान लो। अब ठीक है, फॉर्मूला होता है TC बटे TH, कोल्ड बटे हॉट। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, फिर हमको लगता है कि एक आदर्श गैस का समतापीय समीकरण। क्या एक आदर्श गैस का फॉर्मूला पढ़ा है? पीवी क्या होता है? स्थिरांक। पीवी क्या होता है बाबू? स्थिरांक। पीवी क्या होता है? सुनो ध्यान से, एक होता है पीवी और एक होता है पीवी डैश या पीवी वाई। तो ये वाला होता है किसके लिए? आदर्श गैस का समीकरण। कौन गैस का समीकरण? और ये वाला किसके लिए पढ़ा है? रुद्रोक्ष के लिए। किसके लिए? रुद्रोक्ष प्रक्रम के लिए। किसके लिए? रुद्रोक्ष। याद रहेगा? थोड़ी सी इसको याद करना है, कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट देखो, सीपी और सीवी का अंतर किसके बराबर होता है? आर के बराबर। सीपी माइनस सीवी बराबर आर। केमिस्ट्री का टॉपिक है ये बाबू, फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं। रुद्रोक्ष प्रक्रम में क्या नियत रहता है? हम पढ़ा चुके हैं, उष्मा नियत रहता है जी। तो यहाँ उष्मा वाला कोई ऑप्शन है इनमें से? कोई नहीं। याद रखिएगा इसमें क्या नियत रहता है? उष्मा। ताप तो समतापीय प्रक्रम में नियत रहता है। रुद्रोक्ष प्रक्रम में क्या नियत रहता है? उष्मा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। समतापीय में ताप नियत रहता है। चक्रीय प्रक्रम में क्या नियत रहता है? उष्मा। याद रहेगा? चलो बाबू नेक्स्ट, समतापीय प्रक्रम में क्या नियत रहेगा? ताप। जब गैस को नियत आयतन पर गर्म किया जाता है, कौन आयतन पर? नियत आयतन पर गर्म किया जाता है, यानी आयतन हो गया 0। तो पूछ रहा है गैस की आंतरिक ऊर्जा डैश हो जाएगी। तो जरा सा फॉर्मूला देखते हैं। तो याद करो, dq बराबर du प्लस dw। हमको बोला नियत आयतन, आयतन को क्या कहते हैं बोलो भी? तो याद करो इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, dq बराबर du प्लस p इंटू dv। और नियत आयतन के लिए बोलो dv का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो ये 0 हो गया, तो dq बराबर क्या हो गया बोलो? du। यानी पूरा उष्मा कन्वर्ट हो गया किस में? आंतरिक ऊर्जा। इसे कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो पूरा उष्मा कन्वर्ट हो गया किस में? यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ पा रहे? यानी सोचिए ए बाबू, समझ पा रहे? क्लियर है? मतलब रोटी बनाने का तवा ऐसा खरीद के लाए कि सारा उष्मा तवा गर्मी होने में जा रहा है। समझ पा रहे? रोटी बनी नहीं रहा है, काम हो ही नहीं रहा है। ऐसा चाहिए क्या? नहीं। ठीक, चले बाबू नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन बताओ बाबू, क्या बताएंगे हम? उष्णगतिकी के शून्य कोटि नियम के अनुसार तापीय साम्य 2 निकाय के लिए क्या बराबर होता है? क्या बराबर होता है? तो शून्य कोटि नियम में क्या बराबर होता है? तापमान। इट्स योर करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन, हाँ देखो, एक समदाबीय प्रक्रम में, नाम से क्लियर है बाबू, समदाबीय में क्या नियत रहेगा? यानी दाब क्या रहता है? नियत। उस उत्क्रमणीय सम आयतनिक परिवर्तन में, अब बताओ कोई बच्चा क्या बता सकता है इसको? उत्क्रमणीय सम आयतनिक प्रक्रम। बोले बाबू कितना नंबर? कैसे समझा? उत्क्रमणीय समआयतनिक परिवर्तन में आपको पढ़ाए होंगे dq बराबर du प्लस dw, और इसी dw में होता है p इंटू dv। आ रही है? अरे पूछा सम आयतनिक, यानी कि ये dv 0 होगा, यानी कि du क्या होगा? 0।
बोलो हाँ या ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, दिमाग लगा के मारिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रक्रम दिए गए पीवी ग्राफ के लिए सही है? यानी बताइए इसका क्या नियत है, बता। ई है पी यानी कि दाब, पी मतलब बोलो बाबू कौन सी दाब, अब भी मतलब बोलो आयतन। तो पूछ रहा है कि बताइए क्या इसका आयतन और दाब में कौन सा प्रक्रम के लिए ये सही ग्राफ है? बताइए, सम आयतनिक कि समदाबीय कि रुद्रोक्ष में? पहले तो क्लियर होगा, या तो दाब वाला होगा या तो आयतन वाला। अब सुनो ध्यान से, क्या इसका ये जो आयतन है भी और इसका आयतन देखो कांस्टेंट है कि नहीं है? सीधी लाइन का मतलब बढ़ रहा है घट रहा है कि कांस्टेंट? और याद करिए सम आयतनिक प्रक्रम होगा कि नहीं होगा तब, यानी आंसर क्या चला जाएगा? डी, सम आयतनिक प्रक्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सुनिए ना, कोई दिक्कत? जिधर सीधा लाइन चला जाए तो ये सीधा लाइन किधर है? आयतन की ओर, इसलिए सम आयतनिक प्रक्रम। और अगर इस तरह से लाइन चला जाता तब लिखते सम दाबीय प्रक्रम। समझ गए? क्लियर है? अब ईमानदारी से बताओ थर्मोडायनेमिक्स कैसा लगा? मजा आया? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बना लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।